परिवर्तन की चाह रखने वालों को प्रणाम। आज हमारी यात्रा का 34वां दिन है। आकर्षण का सिद्धांत यह कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज़ को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड की वह चुंबकीय शक्ति है जो व्यक्ति के विचारों और भावों से मिश्रित होकर निकलती है। आपके प्रत्येक विचार से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई वैश्विक ऊर्जा से मिलती है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती हैं तो आपका विचार आपके सामने सत्य बनकर आ जाता है। यह आकर्षण का नियम आपके जीवन में हर उस व्यक्ति, घटनाओं, परिस्थितियों तथा सफलताओं को प्रत्यक्ष करता है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं और आपको विश्वास भी है कि ऐसा ही होगा। आकर्षण का नियम यह हमारे विश्वास और हमारी मानसिक धारणाओं का संग्रह है। इसके आधार पर ही आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे अधिक आकर्षित कर सकते हैं। जो लोग आकर्षण के नियम में विश्वास करते हैं वह लोग अपने जीवन में अत्यधिक केंद्रित रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके एक एक विचार उनका भविष्य बना रहे हैं। विपरीत लिंग का आकर्षण कैसे जीतें? विपरीत लिंग का आकर्षण एक कड़ा संस्कार है। विश्व का हर एक व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है। इस कड़े संस्कार को गहराई से समझना होगा। इसकी जड़ ना समझने के कारण बड़े बड़े योगी भी फेल हो जाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। असंभव तब तक है जब तक हमें उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं है। विपरीत लिंग का आकर्षण क्यों होता है? हमारा शरीर एक एक कोशिका से बना है। प्रत्येक कोशिका में 2 सूत्र होते हैं जो आकर्षण का कारण बनते हैं। वैसे हर एक कोशिका में 23 जोड़े सूत्रों के होते हैं। प्रत्येक जोड़े में एक सूत्र माता का और एक सूत्र पिता से मिला होता है। 22 जोड़े ऐसे होते हैं जिनमें काम वासना संबंधी कोई गुण नहीं होता। इन 22 जोड़ों से बल पैदा होता है जिनसे हमारे में उमंग उत्साह पैदा होता है। हम जीवन के सभी कार्य करते हैं जिससे हम शारीरिक बल कहते हैं। 23वां जोड़ा हमारे में विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण पैदा करता है। कई लोगों में यह 23वां जोड़ा होता ही नहीं। उनके अंग तो विकसित होते हैं परंतु उनमें वासना उत्पन्न नहीं होती। उनका मन कहीं नहीं भटकता। ऐसे मनुष्य महामानव होते हैं। वह संसार में अद्भुत कार्य करते हैं। कई मनुष्यों में 22वां और 23वां जोड़ा आकर्षण का कार्य करते हैं। ऐसे लोग महाकामी, महाक्रोधी, महाअहंकारी, महालंपट होते हैं। वह जहाँ भी जाएंगे आफतें खड़ी करेंगे। योग ध्यान लगाने से यह 23वां जोड़ा निष्क्रिय हो जाता है जिससे विपरीत लिंग का आकर्षण खत्म हो जाता है। योग ध्यान कितने घंटे का हो हर एक व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करता है। अभ्यास करके अपनी योग की आवश्यकता का पता लेना चाहिए। फिर भी 2.5 घंटे का योग जरूर चाहिए। यह एक ऐसा रोग है जिसे भगवान की शक्ति से निर्मूल कर सकते हैं। इसलिए अगर योग पर ध्यान नहीं देंगे तो इस संस्कार से दुखी रहेंगे और अनमोल एनर्जी नष्ट होती रहेगी। किसी के प्रति आकर्षण होना, क्या यह काम वासना के अलावा कुछ और नहीं हो सकता? आकर्षण 2 तरह का होता है। एक है गुणों का आकर्षण और एक है देह का आकर्षण। यदि हम किसी के गुणों से आकर्षित हैं और गुणों से आकर्षित होकर भी कई तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, या तो उन गुणों को हम अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें और या फिर उनके ही गुणों से आकर्षित होकर उनके साथ ही अपना योग जोड़ दें। और दूसरा है देह का आकर्षण जो कि काम विकार का एक बहुत बड़ा कांटा है जिसके साथ साथ और कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं।
गुणों से आकर्षित होकर उनके साथ ही अपना योग लगा लेना भी एक पाप कर्म बन जाता है, जिसकी सज़ा बहुत कड़ी है। तो देह से आकर्षण होना तो बहुत बड़ा विकार गिना जाता है। यदि ऐसी कोई समस्या आपको आ रही है तो अपनी दृष्टि को परिवर्तन करें। जैसी दृष्टि वैसी ही हमारी वृत्ति बन जाती है। दृष्टि आत्मिक होगी तो वृत्ति खुद ब खुद ही आत्मिक हो जाएगी। नंबर 1, दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें और अपने संकल्प को दोहराएं। नंबर 2, गुनगुना पानी पीकर सोच आदि कर्म से निर्वृत्त हो जाएं। नंबर 3, फिर ध्यान का अभ्यास करें लगभग 20 मिनट। नंबर 4, उसके बाद योगिक एक्सरसाइज करें। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 5, योगा व्यायाम प्राणायाम करें। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 6, खाना खाने के लगभग 40 मिनट बाद पानी पिएं। नंबर 7, बाहर का खाना ना खाएं। नंबर 8, आज का संकल्प। आज आपको अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्म की एक लिस्ट बनाएं ताकि आप उन्हें अच्छे से पहचान कर उनसे दूरी बना सकें। आज के लिए ये 8 टास्क पूरे करें। परिवर्तन अब दूर नहीं।